सद्दाद और सदीद दो भाई थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सदीद को भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद सद्दाद गद्दी पर बैठा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वो बोला, अगर मैं तुम्हारा दीन अपना लिया तो क्या फ़ायदा होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। सद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐसे रहूँगा। फिर सद्दाद जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने मुल्क के कोने कोने में उलमाओं के पास पैगाम भेजा। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना चांदी हीरे जवाहरात भेजे और हुक्म दिया कि जितने मुश्क अंबर और मवारीद उसके हाथ आए वो सब जमा करके उसके पास लाए जाएं। हर तरह का सामान जमा करने के बाद उसने एक खूबसूरत और मनमोहक जगह की तलाश शुरू की और उसे वो जगह भी मिल गई। वो ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने उस जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज किस्म का कारीगर बुलवाए और इमारत को मजबूती से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दिया। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज़्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी थी। दीवारें आसमान को छूती थीं और उसकी चमक दमक चाँद सूरज से भी ज़्यादा थीं। जब से दुनिया कायम हुई ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवार उसकी सोने चांदी की ईंटों से बनाई गई थी। छत उसके सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लों से मजबूत किए गए थे। हर चीज़ बेहतरीन तरीके से सजावट गर्द वहाँ की नहरों में तबिल्लार सा मजबूत किया गया। हर चीज़ बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहाँ की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और उनके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लादकर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। सद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। उसके महलों के चारों तरफ लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर लिया। यह बाग और महल 12 वर्ष की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए थे। जब यह बनकर पूरा हो गया तो सद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। सद्दाद की खुशी का ठिकाना न रहा। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हिरन को देखा। उसके पांव चांदी के, सींग सोने के हैं और आंखें याकूत की हैं। सद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने सोचा इसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और सद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। यह दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि सद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का घुड़सवार मिला। उसने सद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, इसे बनाने से तुझे सुकून मिल जाएगा। सद्दाद उस घुड़सवार की यह अल्फाज सुनकर कांप गया। पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं
मौत का फरिश्ता हूँ। सद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने बोला, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। सत्तार के मरने के बाद वो आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नज़रों से गायब हो गया।